आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कलिक धाम मंदिर का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से चंपावत के छिड़ापानी में दुग्ध उत्पादन निर्माण संयंत्र का शुभ आरंभ किया। कहा, इस संयंत्र से स्थानीय उत्पादकों को लाभ मिलने के साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य की सभी 7,795 ग्राम पंचायतों तक पहुंची और मौसम विभाग ने आज राज्य में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कलिक धाम मंदिर का शिलान्यास किया। उन्होंने श्री कलिक धाम मंदिर के मॉडल का अनावरण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और श्री कलिक धाम निर्माण न्यास के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम उपस्थित थे। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रेरणा के स्रोत के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज को आज स्मरण किया जा रहा है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है। ये दिन इसलिए और पवित्र हो जाता है, ज्यादा प्रेरणादायक हो जाता है। आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरोदय देख रहे हैं, आज अपनी पहचान पर गर्व और उसकी स्थापना का जो आत्मविश्वास दिख रहा है, वो प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से चंपावत जिले के छिड़ापानी में दुग्ध उत्पादन निर्माण संयंत्र का शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र से स्थानीय उत्पादकों को लाभ मिलने के साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री धामी ने कहा कि आदर्श चंपावत बनाने के लिए हर क्षेत्र में आदर्श कार्य करना होगा और जिले में आदर्श उत्पादों का उत्पादन करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में वन विभाग उत्तराखंड में चयनित सहायक लेखाकारों की नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर सहायक लेखाकारों को संबोधित करते हुए श्री धामी ने कहा, प्रदेश सरकार का प्रयास है कि राज्य के जितने भी विभागों में रिक्त पद हैं उन्हें भरा जाए। उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि प्रदेश में रिक्त पदों पर लगातार भर्तियां हो रही हैं। इस मौके पर उन्होंने जलवायु परिवर्तन से लेकर मानव वन्य जीव संघर्ष, वनों की आग और अन्य चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने में सभी को अपना योगदान देना होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति को उत्तराखंड में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति के विषय में जानकारी दी। राज्यपाल ने श्री धनखड़ को आत्मा के स्वर और देवभूमि संवाद पुस्तक भी भेंट की। प्रदेश सरकार ने आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चमोली जिले में यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी हिमांशु खुर्राना ने बद्रीनाथ यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने चारधाम यात्रा मार्ग पर चल रहे सभी निर्माण और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू होने से पहले बिजली, पानी की आपूर्ति सुचारू करने के साथ ही भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का उपचार, मलबा निस्तारण और सड़क डामरीकरण के कार्य समय पर पूरा करने होंगे। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 12 मई को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। उत्तराखंड भाषा संस्थान वर्ष 2023 के लिए साहित्य पुरस्कार 21 फरवरी को प्रदान करेगा। इस बार दीर्घकालीन साहित्य सृजन के लिए साहित्यकार लक्ष्मण सिंह बिष्ट बटरोही को सुमित्रा नंदन पंत साहित्य गौरव और डॉ सुशील उपाध्याय को कथा साहित्य के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड भाषा संस्थान की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि गढ़वाली लोक साहित्य में दीर्घकालीन साहित्य सेवा के क्षेत्र में गिरीश सुंदरियाल को भजन
रतन सिंह पुरस्कार दिया जाएगा। कुमाऊनी व गढ़वाली से भिन्न बोलियों व उपबोलियों के लिए डॉ सुरेश ममगाई को गोविंद चातक पुरस्कार और महाकाव्य, खंडकाव्य व काव्य रचना के लिए प्रोफेसर शैलेश को महादेवी वर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गद्य विद्या की श्रेणी में डॉ ललित मोहन पंत को डॉ पीताम्बर दत्त बड़वाल व साहित्यिक पत्र पत्रिका लेखन के क्षेत्र में गणेश खुखशाल गणी को पंडित भैरव दत्त धूलिया सम्मान प्रदान किया जाएगा। सरकार ने सचिवालय कर्मचारियों के लिए प्रदूषण मुक्त इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है। बस को हरी झंडी दिखाते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने से शहर को जाम से राहत मिलेगी। ये बस नियमित रूप से सुबह कार्यालय समय पर कर्मचारियों को सचिवालय कॉलोनी केदारपुरम से सुभाष रोड सचिवालय और शाम को सचिवालय से केदारपुरम तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। उत्तराखंड में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य की सभी 7,795 ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित कार्यक्रमों में 20,30,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। इसी कड़ी में आज संकल्प यात्रा का रथ उधम सिंह नगर के खटीमा और अल्मोड़ा के गांधी पार्क पहुंचा। इस दौरान आयोजित शिविर में लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेष तौर पर युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। चमोली जिले में स्वीप के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वीप के नोडल अधिकारी अभिनव शाह ने खिलाड़ियों से आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील की। इस दौरान खिलाड़ियों को स्वीप टी शर्ट व कैप वितरित किए गए। वहीं उत्तरकाशी जिले के जिलाधिकारी डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को नियमित रूप से बूथों का भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वीप के तहत प्रतिदिन मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा के अंतर्गत उत्तराखंड के लिए 120 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशि से कुमाऊं और दून विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का आधुनिकीकरण, शोध कार्यों का विस्तार और सॉफ्ट स्किल कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। साथ ही विभिन्न अकादमिक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के कायाकल्प के लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5 कंपोनेंट के क्रियान्वयन के लिए पूर्व में अनुबंध किया था। उन्होंने कहा कि योजना को स्वीकृति मिलने के बाद प्रदेश की शैक्षिक गतिविधियां तेज होंगी। बागेश्वर जिले में स्थित स्टेट बैंक ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 30 महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण दे रहा है। महिलाओं को धूप बत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती व अन्य सामान तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद वे घर बैठे अपना लघु उद्योग शुरू कर सकेंगी और इसके लिए बैंक उन्हें सस्ती ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध कराएगा। भारतीय स्टेट बैंक की सिटी मैनेजर उर्मिला बिष्ट ने कहा कि स्वरोजगार करने वाली महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। और अब एक नज़र मौसम पर। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की खबर है, जबकि राजधानी देहरादून समेत राज्य के अन्य जिलों में कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं। इस बीच देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ व बागेश्वर जिलों में अगले 12 घंटों में भारी बारिश और 3,500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। साथ ही अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर व हरिद्वार में कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के अधिकतर जिलों में कल भी यही स्थिति बनी रहेगी, जबकि 21 फरवरी को टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर व हरिद्वार जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने बागेश्वर जिला चिकित्सालय को प्रोत्साहित करते हुए सराहना पत्र भेजा है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क उपचार का बेहतर प्रबंधन करने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जिला अस्पताल की सराहना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कलिक धाम मंदिर का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से चंपावत के छिड़ापानी में दुग्ध उत्पादन निर्माण संयंत्र का शुभारंभ किया। कहा, इस संयंत्र से स्थानीय उत्पादकों को लाभ मिलने के साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य की सभी 7,795 ग्राम पंचायतों तक पहुंची और मौसम विभाग ने आज राज्य में बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।